गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको रचना प्रसून आपके व्याकरण के सेकंड चैप्टर वर्ण विचार को शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ण किसको कहते हैं। एक तो पहली बात, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को मैंने क्या बताया था आपको, क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बताया था, और वर्ण के 3 भेद बताए थे, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर और अयोगवाह के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में आपको मैं व्यंजन के बारे में समझाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, व्यंजन जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। यदि किसी व्यंजन से स्वर को हटा दिया जाता है तो उसके नीचे हलन चिन्ह लगा दिया जाता है। सामान्यतः सभी व्यंजनों में ए स्वर को मिलाया जाता है। ठीक है। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। तो देखिए, जितने ये का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक जितने भी व्यंजन होते हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का वर्ग मतलब का, खा, गा, घा, अणा। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, अणा। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। ठीक है। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, ना। और ये लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ उच्चारण स्थान, इट मीन्स जो ये पहला का वर्ग बोला जाता है ये हमारी कंठ से, इट मीन्स गले से बोला जाता है। तालु जो होता है वो हमारे चा वर्ग तालु से बोला जाता है, यानी कि स्थान उसका उच्चारण का तालु होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ता वर्ग का स्थान हमारा उच्चारण स्थान दंत होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान होठ होते हैं हमारे। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं दूसरे प्रकार के, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके या, र, ला, वा। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, श, स और हा। इसके अतिरिक्त वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण भी होते हैं, जैसे आपके संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। 2 व्यंजनों के मेल से बनने के कारण ही इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ से क्षत्रिय है तो ये क और श प्लस आ मिलकर बनता है छ से क्षत्रिय। ज्ञा किससे मिलकर बनता है, जा प्लस अणा प्लस आ। त्र किससे मिलकर बनता है, तय प्लस रे प्लस आ। श्र किससे बनता है, शे प्लस रे प्लस आ। द्वित्व व्यंजन जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार आता है, पहली बार तो बिना स्वर के और दूसरी बार स्वर के साथ आता है, तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का है तो पक्के में क्या होता है, जो पहले वाला का होता है वो तो बिना स्वर के होता है, और जो दूसरा का होता है वो स्वर के साथ होता है। ठीक है। जैसे पा प्लस आ प्लस क प्लस क प्लस आ। मात्राएं हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, या तो उसके वास्तविक रूप में जैसे इमली, उल्लू, औरत, ऋषि, ठीक है, या उसके मात्राओं के रूप में, जैसे हमने चा प्लस ई पे लिख दिया ची, पा प्लस ऊ पे लिख दिया पू। ठीक है। स्वरों को व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में निम्न प्रकार से समझ सकते हैं हम। जैसे ए होता है जो स्वर, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन मात्रा सहित व्यंजन होता है। क प्लस ए क्या हो गया, का, और शब्द क्या बन जाएगा, कमल, जैसा कि आप इसको चित्र में देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका आ। आ जो है वो आ का मात्रा के रूप में यूज होता है, तो क प्लस आ क्या बन जाता है, का, शब्द क्या बन गया, कार। ऐसे ई, क प्लस ई की क्या बन गया, किसान। बड़ी क प्लस ई की यानी कि कीड़ा। ऊ, का प्लस ऊ यानी कु, और शब्द क्या बन गया, कुआं। औ, का प्लस औ प्लस कु यानी कि कूलर। ऋषि, क प्लस ऋषि क्र यानी कि कृपाण। ए, का प्लस ए शब्द वर्ण क्या बना, के, तो शब्द क्या बन गया आपका, केशव। आई, के प्लस आई कई, शब्द बन गया कैलाश। ओ, का प्लस ओ को, शब्द बन गया कोटर। कोटर मीन्स होता पेड़ के अंदर जो वो होता है, गड्ढा होता है, उसको कोटर बोलते हैं। औ, का प्लस औ कौ, क्या बन गया शब्द, कौवा। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा याद रखने वाली बातें जो हैं वो ये हैं कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा, वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, अयोगवा और व्यंजन।
स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अंग और अणा जो होते हैं वो अयोगवाह होते हैं। अंग को अनुस्वार और अण को विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुनासिक कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। छ, त्र, ज्ञ और श संयुक्त व्यंजन है। ठीक है बच्चों, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे चैप्टर को। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कराऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।